बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, आज आप कहानी सुनेंगे एक मस्खरे की जिसका नाम मुल्ला नसीरुद्दीन था। बाज़ लोग इसे मुल्ला नसरुद्दीन भी कहते हैं। ये तुर्की का एक ख़ास और बड़ा मशहूर मस्खरा था, जिस तरह हमारे यहाँ शेख चिल्ली है। मुल्ला नसीरुद्दीन वैसे तो बहुत अक्लमंद और आलिम फाजिल शख्स था, लेकिन लोगों की इस्लाह के लिए वो ऐसी ऐसी हरकतें करता था कि देखने वाले और सुनने वाले हंस हंस कर लोट पोट हो जाते। मुल्ला नसीरुद्दीन का एक यहूदी हमसाया था जो बहुत अमीर था, लेकिन अमीर होने के साथ साथ वो बहुत ही कंजूस था। उसने कभी एक कौड़ी भी किसी गरीब को नहीं दी थी। मुल्ला नसीरुद्दीन ने उसे बहुत बार समझाया कि लोगों की मदद किया करो, अल्लाह ने तुम्हें दिया है तो इसको लोगों पर खर्च करो, लेकिन वो सुनता नहीं था। उसने मुल्ला नसीरुद्दीन की एक भी नसीहत नहीं सुनी। तो मुल्ला नसीरुद्दीन ने उसे सबक सिखाने के लिए एक तरकीब सोची। मुल्ला नसीरुद्दीन मस्जिद में नमाज़ पढ़ने गया और नमाज़ पढ़ने के बाद दुआ के लिए हाथ उठाए और अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह तू मुझे 1000 अशरफियाँ दे दे, मैं इसे मजबूरों पर खर्च करूँगा, लेकिन अगर तूने मुझे एक भी अशरफी कम दी तो मैं इसको कबूल नहीं करूँगा। मुल्ला नसीरुद्दीन ने जब दुआ मांग ली तो वह वापस अपने घर गया, लेकिन यहूदी उसकी दुआ सुन रहा था। यहूदी ने सोचा कि मुल्ला नसीरुद्दीन बहुत ईमानदार शख्स है, तो क्यों ना आज इसकी ईमानदारी चेक की जाए। फिर उसने 999 अशरफियाँ गिनकर एक थैली में रखी और उसके बाद उस थैली को मुल्ला नसीरुद्दीन के सहन में फेंक दी। मुल्ला नसीरुद्दीन ने थैली को उठाया और उसमें अशरफियाँ गिनने लगा, तो अशरफियाँ 999 थीं। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, अल्लाह तेरा शुक्र है, अब मैं इसको लोगों में बांटूंगा, लेकिन क्या हुआ अगर एक अशरफी कम है, तू अगली दफ़ा मुझे दे देना। यहूदी जो इसकी बातें सुन रहा था, इसकी बातें सुनकर उसको बहुत गुस्सा आया और गुस्से में मुल्ला नसीरुद्दीन के घर चला गया और इससे कहा कि ये क्या बात हुई, जब तुम दुआ मांग रहे थे तब तो तुमने कहा था कि अगर एक भी अशरफी कम हुई तो मैं कबूल नहीं करूँगा, और अब तुम इस पर राज़ी हो गए हो। तो मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, अल्लाह ताला मुझे अगली दफ़ा दे देंगे। तो यहूदी ने कहा कि ये अशरफियाँ मैंने तुम्हारी ईमानदारी चेक करने के लिए तुम्हारे सहन में फेंकी थी कि तुम कितने ईमानदार हो, लेकिन तुम तो बहुत बददियानत शख्स निकले, अब ये मेरी अशरफियाँ मुझे वापस करो। उसने कहा कि मैं नहीं करूँगा। इसके बाद यहूदी गुस्से में चिल्लाया और कहा कि मैं ये मामला काजी के पास लेके जाऊँगा। काजी यहूदी की पूरी बात सुनता है और कहता है कि मुल्ला नसीरुद्दीन को भी अपने साथ लाओ। यहूदी उसको बुलाने जाता है तो मुल्ला नसीरुद्दीन कहता है कि मेरे कपड़े पुराने फटे हैं, मैं इस हालत में कैसे जाऊँ, तुम अपने घर से अच्छी सी पोशाक ले आओ। अच्छी सी पोशाक पहनने के बाद मुल्ला नसीरुद्दीन यहूदी से कहता है, अब मैं पैदल सफ़र करता हुआ भला अच्छा लगूंगा, ऐसा करो तुम अपना घोड़ा भी ले आओ, मैं घोड़े पर सफ़र करके जाऊंगा। यहूदी गुस्से में इसकी बात मान लेता है। फिर दोनों काजी के यहाँ पहुँचते हैं। जब यहूदी और मुल्ला नसीरुद्दीन काजी के पास पहुँचते हैं तो काजी महसूस करता है कि मुल्ला नसीरुद्दीन की पोशाक भी अच्छी है और वह घोड़े पर सफ़र करके आया है, जबकि यहूदी पैदल सफ़र करके आया है। इसके बाद वो मामले के बारे में बात करते हैं तो यहूदी कहता है कि इसने मेरी अशरफियाँ चुराई हैं। तो मुल्ला नसीरुद्दीन जवाब में कहता है कि ये शख्स निहायत ही झूठा है। अभी इसने कहा है कि ये अशरफियाँ इसकी हैं, थोड़ी देर बाद ये कहेगा कि ये पोशाक जो मैंने पहनी है ये भी इसकी है। यहूदी इसकी तरफ देखता है और गुस्से से कहता है, हाँ हाँ ये पोशाक भी मेरी है। इसके बाद मुल्ला नसीरुद्दीन कहता है, अभी कुछ देर बाद ये फिर कहेगा कि ये घोड़ा भी मेरा है। यहूदी गुस्से से पागल होते हुए कहता है कि जी काजी साहब, ये घोड़ा भी मेरा है। उसके बाद काजी यहूदी की और मुल्ला नसीरुद्दीन की हालत देखता है और कहता है कि यहूदी तुम झूठे हो, तुम यहाँ से चले जाओ। इसके बाद मुल्ला नसीरुद्दीन और यहूदी वापस आ जाते हैं, जबकि यहूदी मुल्ला नसीरुद्दीन से मिन्नत करता है कि खुदा के लिए मुझे मेरी चीज़ें वापस कर दो। मुल्ला नसीरुद्दीन कहता है, मैं ये तुम्हें चीज़ें वापस कर दूंगा, लेकिन एक शर्त पे करूँगा, और वह शर्त ये है कि इन अशरफियों में से आधी अशरफियाँ तुम गरीबों को दोगे और आइंदा भी कोशिश करोगे कि तुम गरीबों को कुछ ना कुछ दो। उसके बाद यहूदी सबक सीख जाता है और इस तरह अपने मुनफरिद अंदाज से मुल्ला नसीरुद्दीन इसकी इस्लाह भी कर देता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें।